गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड जय श्री राम। दोस्तों, हम देखेंगे कि मंडे को निफ्टी के कैसा खुलने के चांसेस हैं, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि 4-5 ज़बरदस्त स्टॉक्स जिनके जिनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, इनके ऊपर क्या करना चाहिए। इन सब स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। देखेंगे इनका मोमेंटम, देखेंगे इनकी स्ट्रेटजी, और देखेंगे इनका जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा। चलिए साथ में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को। आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज and you must take advice of your financial advisor or broker before any buy or sell. Consider this video as a pure educational video. So let's start with the Nifty. Friends, यहाँ पर जो निफ्टी है इसका डायरेक्शन देखेंगे तो इसका डायरेक्शन अप आ गया है। इसके अलावा दूसरा बात यह है कि जो निफ्टी है उसका जो अभी इसने क्रॉस तो नहीं किया है इस मूविंग एवरेज को, और देखते हैं कि जो निफ्टी है इसमें RSI क्या बोलते हैं। RSI का डायरेक्शन भी नीचे है, और जो मैकडी है वो भी फ्लैट, मैकडी की जो ब्लू लाइन है वो भी आसमानी लाइन है, वो भी करीब करीब फ्लैट हो चुकी है। तो डेली चार्ट्स में तो निफ्टी ये बोल रहा है कि थोड़ा सा संभल के करिए, लेकिन इसको अगर हम लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखें कि वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, तो निफ्टी का वीकली चार्ट बोल रहा है कि निफ्टी जो है अभी भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। ऐसी कोई खास डरने की बात नहीं है। हो सकता है निफ्टी 1-2 दिन ऊपर नीचे होता रहेगा, बट इवेंचुअली इट विल गो अप। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो अभी भी ऊपर की तरफ ही है। ये दिस इज एक्चुअली प्राइस, और जो नीचे वाली है ये मूविंग एवरेज है। भारती को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो रेड वाली है ये मूविंग एवरेज ऑफ 2 है, और जो ये नीचे वाली ब्लैक है ये जो ग्रीन है ये मूविंग एवरेज ऑफ 5 है। दोस्तों, भारती एयरटेल के रिजल्ट्स बहुत ज़ोरदार आए थे, और अभी भी अगर आप देख लें तो यहाँ पर इसने एक हल्का सा क्रॉस दिया है, लेकिन फिर भी ये ऊपर जाने को तैयार है। और मूविंग एवरेज 5 जो रेफरेंस लाइन है इसका डायरेक्शन भी अप ही है। RSI जो है ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये ओवर बॉट जोन के अंदर घूम रहा है, और मैकडी लाइन जो है, आसमानी लाइन जो है ये वीकर की तरफ है। तो चलिए, अभी तो ये फिलहाल ऐसा तो बोल रहा है कि भाई ज़रा थोड़ा संभल जाइए। इनको वीकली चार्ट्स में देख लेते हैं कि भारती एयरटेल वीकली चार्ट्स में क्या बोल रहा है। वीकली चार्ट्स में भारती एयरटेल बिल्कुल बिंदास है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक है ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन इवेंचुअली क्योंकि इसका जो मोमेंटम है, जो डायरेक्शन है, जो प्राइस का और मूविंग एवरेज ऑफ 2 का, ये ज़बरदस्त ऊपर है, इसको ऊपर ही रहना चाहिए। रेडियो खैतान ब्रीवरेज कंपनी है, बड़े ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं आगे जाने से पहले कि फंडामेंटल एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश में मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दिए हुए हैं। जिन लोगों को सीखना हो फंडामेंटल एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश में, वो इन वीडियो को देख सकते हैं और शेयर मार्केट में चैम्पियन बन सकते हैं। दूसरी बात, जो भी मैंने लिखा है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, ये टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है, और इसमें शायद कुछ भी नहीं होगा तो दोनों मिले हिंदी और इंग्लिश में 50 बुक्स का निचोड़ होगा। बहरहाल, रेडियो खैतान को अगर हम देखें, ये जो इसका जो मोमेंटम है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो है इसका ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर तो अभी इसके अंदर आप बने रह सकते हैं। इसको हम डेली चार्ट्स में भी देख लेते हैं कि डेली चार्ट्स में ये क्या बोल रहा है। रेडियो खैतान, एक सेकेंड, ये इसका डेली चार्ट मैंने लगा दिया है, अपडेट कर रहा हूँ। डेली चार्ट के अंदर ये बोल रहा है कि ये जो है ऑलरेडी इसने जो मूविंग एवरेज ऑफ इसको मैं 2 कर देता हूँ, एक सेकेंड। जब हम मूविंग एवरेज 2 लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो डेली चार्ट पे जब मूविंग एवरेज 2 लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम इसका जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, नीचे स्टार्ट हुआ था, ये बिल्कुल यहाँ जाके ख़त्म हो गया है। एवरेज हमेशा जो होती है वो 2 की होती है। 2, 3, 4, 5 की एवरेजेस ली जा सकती हैं, तो मिनिमम जो एवरेज है वो 2 की है, और यहाँ पर इसका जो मोमेंटम है ये ख़त्म हो गया है। आप देख लीजिए कि जो यहाँ से इसने जो बाई दिया था वो 2943 के ऊपर दिया है, और जो सेल दिया है
वो 3271 के ऊपर सेल दिया है। मतलब आप समझ लीजिए करीब करीब 300-350 पॉइंट्स पे रेडिको खैतान का या इस एरिया में वो आया ये नीचे बाई था और ऊपर सेल था। तो फिलहाल तो इसमें सेल लगा हुआ है, ज़रा थोड़ा सा संभल के करिए। हालांकि इसकी जो वीकली चार्ट है, जैसे हमने देख लिया है, वीकली चार्ट में तो वीकली चार्ट भी फ्लैट है, इसके अंदर कोई फिलहाल रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है। चलिए अब आप एनालाइज करिए कि आप इस चार्ट को क्या बोलेंगे। फ्रेंड्स, ये कार ट्रेड का स्टॉक है, ज़बरदस्त, सिंपली ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आए थे। ये लाल वाली मूविंग एवरेज ऑफ 2 है और ये प्राइस लाइन है, इसने काट दिया है। एंड दिस इज ऑन वीकली चार्ट। वुड यू लाइक टू स्टे इन दिस? दिस इज योर डिसीजन, माई डिसीजन इज नो। थायरोकेयर के भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के अंदर भी प्राइस की डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुकी है। और इसको जरा डेली चार्ट में भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है डेली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट के अंदर भी जो है इसने ऑलरेडी मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर, इसको मैं 5 की जगह 2 कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। दोनों के अंदर सेल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने बाई का सिग्नल दिया था और यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया। तो मुझे लगता है कि जो इसके अंदर जो है अभी शायद बाई लगने वाला है, मुझे पता नहीं है। फिलहाल तो इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। लास्ट हमारा स्टॉक है एस्टर पॉली। ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन से है स्टॉक, और इसके अंदर आप देखिए जो ये कंटिन्यूसली ये गिरता जा रहा है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। बहुत पैसा दे के जाएगा, इसको ज़रा गिर जाने दीजिए। फाइन दोस्तों, आपने क्या अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ करिए। और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो देखने के बाद इसको प्लीज़ कमेंट करिए। इसको ज़रा देख लेते हैं कि डेली चार्ट में क्या बोल रहा है स्टॉक। डेली चार्ट में स्टॉक ये बोल रहा है कि यहाँ पर अभी इसने बाई सिग्नल तो नहीं दिया है। और अगर आप ये देखिए, इसकी जो ये आसमानी लाइन है, ब्लू लाइन है, ये भी नीचे की तरफ ही है, RSI भी नीचे की तरफ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वेट करना चाहिए कि इसके अंदर अभी डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू है। बाकी आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है, अपने ब्रोकर की राय ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों, हमने देख लिया आज के निफ्टी जो है मंडे को कैसा खुलेगा। हमारे हिसाब से जो निफ्टी है ये लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये जो इसको यहाँ भी थोड़ा सा और समझने के लिए कर लेते हैं, 2 का कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो निफ्टी जो है ना, ये बिल्कुल अप ट्रेंड के अंदर ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत बोलते हैं कि इनके लेवल्स क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, लेवल्स क्या हैं। तो लेवल्स के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, निफ्टी का जो लेवल है, जब तक निफ्टी का जो लेवल है 26,043 के ऊपर है, देयर इज़ नो कॉज ऑफ वरी। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये 26,000 के बाद गिरा था और ये यहाँ भी 26,000 के बाद गिरा। तो करीब करीब समझ लीजिए कि जब तक ये 26,000 के ऊपर है निफ्टी, तब तक देयर इज़ नो कॉज ऑफ वरी। हाँ, 26 के अगर निफ्टी क्रॉस करके अगर नीचे आता है तो फिर देयर कैन बी ए कॉज ऑफ वरी। इसके अलावा जो इसका डेली चार्ट्स में RSI भी नीचे है और ये जो आसमानी लाइन है, ब्लू लाइन है, ये भी पैरेलल ही है। तो आई थिंक वी हैव टू बी लिटिल वॉचफुल ऑन निफ्टी। इसको शायद बैंक निफ्टी की सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप जो है अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए कि क्या है। हालांकि अभी लॉन्ग टर्म में फ़िलहाल तो ये बोल रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा। हमने आपसे सब स्टॉक डिस्कस कर लिए। एक बारी दोबारा रिवीजन के लिए 1 लाइन रिवीजन में आपको बता रहा हूँ। भारती के अंदर बाई सिग्नल लगा हुआ है, रेडियो खैतान में नहीं है, कार ट्रेड में नहीं है, थायरोकेयर में नहीं है, और एस्टर पॉली के अंदर भी बाई सिग्नल नहीं लगा है। बाई सिग्नल जो लगा हुआ है वो सिर्फ लगा हुआ है भारती एयरटेल पे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और नए लोग जो मेरे से जुड़े हैं वो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।